नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी ससुराल में अपमान का घूंट चुपचाप पीते चलो। और तुम बहू हो, चुपचाप सुनो, कुछ नहीं बोलो। फिर बहू ने कुछ किया ऐसा कि सास और पति के होश उड़ गए। गुप्ता जी शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां, सभी की शादियां अच्छे परिवारों में संपन्न हुई। बेटियां भी अपने अपने घरों में ब्याह कर चली गई। गुप्ता जी के घर में पर्दा पड़ता थी। सभी बहुओं को घूंघट में ही रहना पड़ता था। मजाल है जो कभी किसी बहू का उनके सामने सर से पल्लू सरका हो। गुप्ता जी से ज्यादा सख्त तो उनकी पत्नी सुनीता जी थी। गुप्ता जी की पत्नी अपनी तीनों बहुओं को मर्यादा में रखने के लिए होश जमाती रहती कि जैसे बहुओं का जीवन निरुपाय है। अपने मन की इच्छाओं को दबाकर सही या गलत को मौन रूप में स्वीकार करना पड़ता था। सभी बहुओं को उन्होंने पूरी तरह से अपने घर की मान मर्यादा का पाठ पढ़ाकर रखा हुआ था। सुनीता जी के दोनों बेटों की बहुएं तो उनके अनुसार चल रही थी। हर रोज अपनी सास के बनाए नियम के अनुसार चलती थी। पर सबसे छोटे बेटे विनय की पत्नी रचना जरा हटके थी। वह पर्दा प्रथा और बहू के ऊपर किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ बोलने वालों में से थी। वो पर्दा प्रथा का हमेशा विरोध करती थी। वह सदैव अपने ऊपर होने वाली गलत बात के लिए पति से बोलती, पर विनय हमेशा यही कहता कि सहन करो, मौन रहो, तुम्हारे चुप रहने में ही घर की शांति है, वरना बेवजह हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। कितनी बार रचना ने अपने लिए कहे जाने वाले अपमानजनक शब्दों को भी विनय को बताया। कैसे सासू माँ रोज उन पर अत्याचार करती है और तो और हर रोज उनके संस्कारों पर उंगली उठाती रहती है। उसके मायके वालों को बेवजह हर रोज सासू माँ ताने मारती रहती है, पर पति एक बार भी रचना का पक्ष लेने की कोशिश नहीं की। परिवार में शांति बनी रहे इसलिए रचना ने भी सब कुछ कहना छोड़ दिया था। सब कुछ सासू माँ के हिसाब से चल रहा था। सुनीता जी की पसंद की साड़ियाँ बहुओं को पहननी पड़ती थी। विनय ऑफिस चला गया। रचना सासू माँ के कहे अनुसार घर के कामों में लगी हुई थी। आज थके कदमों से विनय ने कमरे में प्रवेश किया। अपना बैग सोफे पर पटक कर सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। रचना ने जब विनय की यह हालत देखी तो एकदम से घबरा गई। पानी का गिलास हाथ में देते हुए पूछा, क्या हुआ? विनय बहुत परेशान दिख रहे हैं आप। पानी गले के नीचे गटकते हुए विनय ने कहा, यह ऑफिस में बॉस भी ना अपने आप को जाने क्या समझता है। 4 पैसे क्या देता है, खरीद लिया क्या मुझको? जब चाहे कुछ भी बोलकर मुझे अपमानित कर सकता है। आखिर हमारा भी स्वाभिमान है। हम भी तनख्वाह के बदले दिन रात एक करके अपनी मेहनत से कंपनी ऊपर तक पहुंचाया है। ऐसे कैसे कोई किसी की बेइज्जती कर सकता है? ये सब बातें सुनकर पास खड़ी सुनीता जी अपने बेटे विनय से बोली, अब क्या करेगा बेटा? भड़कते हुए विनय बोला, क्या करूँगा? मतलब अब किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर लूँगा। इस कंपनी में तो मैं जाने से रहा। विनय बेटा तू सही कह रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है हर रोज बेइज्जती और अपमान करवाने की तुझे। ठंडी सांस भरते हुए रचना बोली, चलो अच्छा है अगर आपको समझ में आ रहा है कि ऑफिस में आज आपकी बेइज्जती हुई है और अब आप वहाँ की नौकरी छोड़कर दूसरी जगह अप्लाई करेंगे।
पर मैं तो यह पद छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। काश कभी आपने मेरे सम्मान के लिए यह बात सोची होती। मैं तो घर में सभी के लिए दिन रात सेवा में लगी रहती हूँ और आप सभी से उसके लिए मुझे 4 पैसे भी नहीं मिलते। आप ही तो हमेशा कहते हो कि घर में मान सम्मान नहीं देखा जाता। यह बात सिर्फ मेरे लिए ही क्यों लागू होती है? अगर मैं चुपचाप सब कुछ सहन करती रहूं तो फिर आप एक दिन चुपचाप अपमान सहन नहीं कर सकते क्या? तो इसमें सबका सम्मान है और अगर मैं अपने ही सम्मान के लिए आवाज़ उठाऊं तो आपके परिवार वालों का अपमान हो जाता है और आपका इसमें भरपूर सहयोग होता है। आपने आज तक मेरे सम्मान के लिए कभी एक शब्द नहीं बोला। आज आपके बॉस ने आपसे 2 शब्द क्या कह दिए, आप तो नौकरी छोड़ने तक का निर्णय लेने लगे। पर मैंने तो कभी आपका परिवार छोड़ने की कोशिश नहीं की। चुपचाप सब कुछ सहन करती रही, 7 फेरों के साथ, वचन के साथ। 8वां वचन यह भी होना चाहिए कि ससुराल में अपमान का घूंट चुपचाप पीते चलो। क्यों विनय साहब, सही कह रही हूँ ना मैं? मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप ऑफिस में सब कुछ सहन करो। अगर बात आपके आत्मसम्मान की है तो जरूर आपको नौकरी छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहिए। पर मैं सिर्फ आपको, मम्मी जी को यह एहसास कराना चाहती थी कि अपमान सहन करना कितना कठिन होता है। रचना के द्वारा बोले गए एक एक शब्द विनय और सास को शर्मसार कर रहे थे। कितना आसान है किसी से कहना कि सब कुछ चुपचाप सहन करो, पर अपमान का घूंट कितना कड़वा होता है उसका स्वाद आज वह चख चुका था। आज विनय को रचना के अपमान के घूंट की कड़वाहट का एहसास हो गया था। इधर सुनीता जी को बहू के द्वारा कही बातों पर अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए दोनों ने उसे माफ़ी मांगी और सुनीता जी तीनों बहुओं के ऊपर से पर्दा प्रथा और घर में बनाए नियम कानून को हटा दिया और वो सब खुशी से रहने लगे। जब एक लड़की विदा होकर ससुराल जाती है तो उसके मान सम्मान की परवाह किए बगैर उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है और परिवार की शांति की नींव उसके मौन के ऊपर रख दी जाती है। अगर वह चुपचाप सब कुछ सहन करती रहे तो परिवार में शांति बनी रहती है। अगर वह अपने सम्मान के लिए एक आवाज़ भी उठाती है तो परिवार के सदस्य इसमें अपनी तौहीन समझते हैं। यह कैसी सोच है? तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।